वेलकम टू जेनेक एजुकेशन। अब अभी तक हमने बेसिक डिस्कशन कर लिया था कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी एंड ऑल। अब हम थोड़ा बहुत डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से ऑब्टेन करते हैं। ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट डोमेन में जाके जेट ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए। और फिर शिफ्टिंग और स्केलिंग डिस्क्रीट टाइम डोमेन में डायरेक्टली कैसे करेंगे, कैसे करना चाहिए, वो थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन एक ब्रीफ डिस्कशन हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक आरटी सिग्नल प्लॉट किया, रैम्प सिग्नल जो आप जानते हैं यही होता है। इसका स्लोप मैंने 1 लिखा हुआ है। फॉर टी ग्रेटर देन 0 के लिए टी इंटू यू टी होता है, फॉर टी लेस देन 0 के लिए क्या होता है 0। हम कुछ नहीं करते, कोई भी सिग्नल अगर एफ टी है कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में, अगर डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जाना है तो ये एक यूनिफॉर्म प्रोसेस है। क्या करते हैं हम, सैम्पलिंग करते हैं इस सिग्नल एफ टी की, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम डोमेन में आपको पता होगा कि हम वैल्यूज किस टाइम इंटरवल्स पे लेते हैं, यानी इज इक्वल टू 1 पे लेते हैं, अगली वैल्यू हम यानी इज इक्वल टू 2 पे लेते हैं। बीच में 1 और 2 के बीच में एम्पलीट्यूड क्या है सिग्नल का, वो हमें अननोन होता है, वो जीरो नहीं होता है। बहुत लोग अज्यूम करते हैं कि यानी इज इक्वल टू 1/2 पे अगर किसी सिग्नल की डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की वैल्यू पूछूं तो वो जीरो होगा। ये गलत है। यानी इज इक्वल टू 1/2 पे वो वैल्यू अनडिफाइंड है, आपको अननोन है। तो हम एफ से कैसे एफएन ऑब्टेन करेंगे, वो प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट प्रोसेस इज सैम्पलिंग प्रोसेस। हम सैंपल्स लेते हैं किसका, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पे। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली टी को रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम एन टी एस। तो यहां पे जब एन टी एस से रिप्लेस आप करोगे तो आपको आ जाएगा एन टी एस, वेयर एन इज एनी इंटीजर, -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एन टी एस। तो अब एफ ऑफ एन टी एस फॉर एन इज इक्वल टू 1 पे इसकी कौन सी वैल्यू आएगी, एफ टी की, एफ ऑफ टी एस की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। एन इज इक्वल टू 2 पे 2 टी एस की वैल्यू लेनी पड़ेगी। एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू -1 में माइनस टी एस की, -2 टी एस, इस तरह से। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एफ ऑफ एन टी एस में एन इज इक्वल टू 1 पे आपने किस इंस्टेंट की वैल्यू ली एफ टी की, ये एफ टी है मान लेते हैं, आर टी को ही, टी एस पे। अगली वैल्यू कहां पे लिया आपने, यानी इज इक्वल टू 2 है, तो बीच में आपने वैल्यू सैंपल नहीं करी। अगला सैंपल कहां का लिया, टी इज इक्वल टू यानी इज इक्वल टू 2 पे, यानी कि 2 टी एस पे। अगली वैल्यू आपने कहां ली, 3 टी एस पे ली। अगली वैल्यू कहां ली आपने, 4 टी एस पे ली। इस तरह से सो ऑन। इधर वैल्यू ली -टी एस पे, इधर वैल्यू ली -2 टी एस पे। ये सारे वैल्यू जीरो हैं, तो प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैंने ये सैंपल्स ले लिए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। किस इंस्टेंट पे, टीएस पे। फिर अगला वैल्यू कहां लिया, 2 टीएस पे। अगला वैल्यू 3 टीएस पे। इंटीजर इंस्टेंट्स पे वैल्यू ले लिया टीएस को। फिर हम क्या करते हैं, टू ऑब्टेन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इसी टीएस इंटरवल को हम क्या लिख देते हैं, 1। तो आप जब इसमें टीएस को 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, एफएन आ जाएगा कि नहीं। अब जब टीएस को 1 ले लोगे तो यही सिग्नल अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो पहला एम्पलीट्यूड किस पे लिया आपने, n इज इक्वल टू 1 पे। ts इज इक्वल टू 1 रख दिया तो यहाँ इंस्टेंट क्या आ गया, 1। ts इज इक्वल टू 1 रख दिया तो यहाँ अगला इंस्टेंट क्या आ गया, 2। ts इज इक्वल टू 3 रख दिया तो अगला इंस्टेंट क्या आ गया, 3। 4 रख दिया, सो ऑन डॉट डॉट। यहाँ तो सारे इंस्टेंट पे 0 है। तो अगर ध्यान से देखोगे आप तो आपने बेसिकली किसको ट्रांसफॉर्म किया, टाइम को ट्रांसफॉर्म किया, t to n ts एंड देन पुटिंग ts इज इक्वल टू 1, यू विल गेट द डिस्क्रीट टाइम वर्जन ऑफ सिग्नल ft, दैट इज fn। अब आप ध्यान से देखो, आपने 0 से 1 के बीच में किसी और पॉइंट पे कोई सैंपल लिया नहीं। ये टाइम इंस्टेंट एक्चुअली आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। कौन सा, जो नॉन इंटीजर है। 1 से 2 के बीच में कोई टाइम इंस्टेंट आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अगला टाइम इंस्टेंट कहाँ पे है, 3 पे है। अगला टाइम इंस्टेंट कहाँ पे है। तो आपने बेसिकली किया क्या, अगर एक्चुअल में मुझे प्लॉट करना हो एफएन, तो देखो एफएन का एक्चुअल प्लॉट क्या होगा। आपने टाइम एक्सिस को क्या कर दिया, डिस्क्रीट कर दिया। टाइम एक्सिस पे कौन से इंस्टेंट अवेलेबल है, ओनली 1। अगला इंस्टेंट कौन सा है, 2। अगला 3, बीच में कोई भी इंस्टेंट अवेलेबल नहीं है। तो एक्चुअल अगर मुझे एफएन को डिस्क्राइब करना हो तो मुझे ये टाइम एक्सिस डिस्क्रीट दिखनी चाहिए। 3 के बाद अगला इंस्टेंट इज पॉसिबल 4, बीच में कोई इंस्टेंट नहीं है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो हम दिखाने के लिए तो इसको क्या दिखाते हैं कि ये कंटिन्यूअस टाइम का है। लेकिन एफएन में एन की वैल्यू कभी भी नॉन इंटीजर हो ही नहीं सकती। आप एफएन की वैल्यू तभी पता कर सकते हो अगर एन की वैल्यू आप क्या रखोगे,
कोई इंटीजर वैल्यू, जैसे मैं कहूँ एफ आप -1 की वैल्यू बताओ, मैं बता सकता हूँ कि ये 0 है, एफ आप -2 की वैल्यू 0 है, एफ आप -3 की वैल्यू 0 है, लेकिन मुझसे कोई पूछ दे एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होगी अगर एफ एन गिवन है, तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। आप ये नहीं कह सकते कि ये 0 ही होगा, ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्यों अनडिफाइंड होगा, क्योंकि उस इंस्टेंट की वैल्यू आपने सैंपल ही नहीं कही। वो 0 भी हो सकती है और वो नॉन 0 भी हो सकती है, वो कोई निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, वो कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो आपने टाइम एक्सिस को डिस्क्रीट कर दिया, इसीलिए आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहते हो। किसमें डिस्क्रीट हो गया, ये टाइम में। एम्पलीट्यूड एक्सिस अभी भी क्या है आपकी, कंटिन्यूअस। ये एम्पलीट्यूड के लिए कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 भी ले सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, जितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, राइट फ्रॉम -∞ टू +∞, वो सारे वैल्यू ये ऑब्टेन कर सकता है। किससे, तो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं एफ टी से एफ एन, थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सैंपलिंग। इसको यूनिफॉर्म सैंपलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सैंपलिंग इंटरवल है वो फिक्स है। एक टीएस पे लिया तो अगला 2 टीएस पे ही लूंगा, ऐसा नहीं कि टीएस के बाद कभी 0.5 टीएस पे ले लिया, अगला 1.5 पे ले लिया, अगला 3.2 पे ले लिया। सैंपलिंग इंटरवल इज फिक्स। टीएस पे है तो अगला 2 टीएस पे ही आएगा, अगला 3 टीएस पे ही आएगा, अगला 4 टीएस पे। सैंपलिंग इंटरवल को मैंने क्या रखा है, फिक्स। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सैंपलिंग। और जब इसी टीएस टाइम को, जो सैंपलिंग इंटरवल है, इसी टीएस को कहते हैं सैंपलिंग इंटरवल या सैंपलिंग पीरियड, उसको 1 रख दूंगा तो आप एफटी से क्या ऑब्टेन कर लोगे, एफएन। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि एफटी से एफएन ऑब्टेन करना है, टीएस आपको गिवन होगा तो आप एफटी को पहले एन टीएस रखिएगा, टीएस को फिर टीएस की वैल्यू, सैंपलिंग इंटरवल आपको गिवन होगा, सैंपलिंग पीरियड, उसकी वैल्यू रख देंगे तो आपको एफटी से क्या मिल जाएगा, एफएन आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप जो भी प्रॉपर्टीज एफएन पे लगाना चाहते हैं, उसका जेट ट्रांसफॉर्म या उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, आप एफएन मिलने के बाद लगा सकते हैं। ठीक है, अब कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर है आपके पास, तो उसमें अगर शिफ्टिंग और स्केलिंग हो रही है तो कैसे करना चाहिए। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखो एफ ऑफ एन में गिवन है, ब्रैकेट में इस तरह से गिवन होता है, या कई बार ग्राफ के फॉर्म में, वहाँ ऐसे दे देंगे आपको, 1 है, -2 है, 3 है, 9 है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये एरो बताती है कि ये क्या है, n = 0 पॉइंट। एरो जहां गिवन है वो n = 0 पॉइंट है। राइट में मूव करोगे तो अगला पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली n = 1 होगा। अगला पॉइंट क्या आता है, n = 2। लेफ्ट में मूव करोगे तो एक एक घटते जाओगे बेसिकली। तो इन पॉइंट्स पे n = 1 पे वैल्यू गिवन है, n = 2 पे, n = -1 पे। बाकी वैल्यूज नहीं गिवन है, मतलब अगर मैं पूछूं n = 3 पे fn की वैल्यू क्या है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 0। जो वैल्यूज नहीं गिवन है फॉर n इंटीजर वैल्यू के लिए, वो सारे एम्पलीट्यूड कैसे हैं, 0 हैं। लेकिन नॉन इंटीजर वैल्यू अगर f ऑफ 1/2 की वैल्यू पूछूं तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, जैसे अब मैं आपको इसी में स्केल शिफ्टिंग सिखाता हूं। f ऑफ n-3 मुझे कहा गया पता करो fn अगर गिवन है, तो ये कैसी शिफ्टिंग है, n को मैंने किससे रिप्लेस किया, n-3 से। मतलब मैंने क्या कर दिया, शिफ्टिंग जैसे t को t-3 से रिप्लेस कर देते थे, तो यहां पे शिफ्टिंग हमेशा कितने अमाउंट की कर पाओगे, ऑलवेज ऑफ इंटीजर अमाउंट। क्यों, जैसे अगर मुझे एफ टी गिवन होता, मैं एफ ऑफ टी प्लस 0.5 भी पता कर सकता हूँ, एफ ऑफ टी माइनस 0.5 पता कर सकता हूँ, एफ ऑफ टी -4/3 भी पता कर सकता हूँ, सब कुछ पता कर सकता हूँ, चाहे वो इंटीजर हो चाहे नॉन इंटीजर। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में टी की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, राइट फ्रॉम -∞ टू +∞। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, n हमेशा कैसी वैल्यू लेगा, इंटीजर। तो अगर मैं यहाँ शिफ्टिंग सपोज कर दूं 1/2 की, तो ये सारे इंस्टेंट में आप कितना ऐड कर दोगे, राइट साइड में शिफ्ट करोगे, सारे इंस्टेंट को 1/2 से शिफ्ट कर दोगे, तो जो 0 पॉइंट है कहाँ चला जाएगा, 1/2 पे। 1 पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 3/2 पे, 1/2 ऐड होगा। 3 वाला पॉइंट चला जाएगा 5/2 पे। इस तरह से सारे पॉइंट क्या, 3 वाला चला जाएगा आपका 3.5 पे, 9 वाला n = 2 वाला पॉइंट चला जाएगा आपका 2.5 पे। सारे पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या n = 1/2, n = 3/2, n = 5/2, जितने ये सारे टाइम है, ये डिस्क्रीट टाइम एक्सिस पे पॉसिबल हैं क्या, ये पॉसिबल नहीं है। ये टाइम इंस्टेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते डिस्क्रीट टाइम एक्सिस पे, तो आप सिग्नल को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे एफ ऑफ n-1/2 को। तो अगर किसी भी नॉन इंटीजर वैल्यू की शिफ्टिंग अगर आपको करनी हो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं कहूँ एफ ऑफ n-1/2 को आप प्लॉट करो या उसको बताओ इस फॉर्म में, मैं कहूँगा सिंपली आंसर होगा अनडिफाइंड, बिकॉज द टाइम विच आई गेट विल नॉट बी एग्जिस्ट
विल नॉट बी एग्जिस्ट ऑन डिस्क्रीट टाइम एक्सिस। तो आपको हमेशा शिफ्टिंग किसकी गिवन होगी, इंटीजर की बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है नॉन इंटीजर। तो सपोज मैंने एफ ऑफ एन माइनस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहा, तो क्या होगा, 3 यूनिट से सिग्नल को कहाँ शिफ्ट करना है, राइट साइड। तो सारे सिग्नल्स कहाँ होंगे, शिफ्ट। तो अब मैं डायरेक्टली आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप यहीं पे लिख सकते हो सिग्नल को। जब सिग्नल राइट साइड शिफ्ट होगा तो 0 वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 0 + 3 पे, 1 वाला पॉइंट 1 + 3 4 पे, 2 वाला पॉइंट 2 + 3 5 पे, -1 वाला पॉइंट -1 + 3 पे कहाँ चला जाएगा, 2 पे। मतलब सिग्नल राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो 0 पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा, 0 वाला पहुंच गया 3 पे, तो 0 उसके पीछे आ गया कि नहीं कहीं पे, 0 वाला पॉइंट पहुंचा 3 पे, -1 वाला पहुंचा 2 पे, -2 वाला पॉइंट पहुंचा कहां पे, 1 पे, -3 वाला पॉइंट कहां पहुंचेगा, 0 पे। मतलब 0 पॉइंट कहां शिफ्ट हो रहा है, सिग्नल राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है 0 पॉइंट कहां शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करूं तो सिग्नल इस तरह से गिवन है, -1 पे वैल्यू 1 है। अब यहां देखो ये एरो नहीं बना सकते, एरो रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड को, यहां एम्पलीट्यूड इज फाइनाइट, यानी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है -2, तो यहां पे -2 एम्पलीट्यूड, 3 है आपकी वैल्यू, यानी इज इक्वल टू 1 पे, यानी इज इक्वल टू 2 पे 9 है, तो बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड, ठीक है। बाकी जितने इंटीजर वैल्यूज हैं उनके लिए एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है, ठीक है। अब मैं अगर राइट साइड शिफ्ट करूं तो -1 वाला पॉइंट कहां आ जाएगा, -1 + 3 2 पे आ जाएगा, यहां पे 1 वाला पॉइंट पहुंच जाएगा 1 + 3 कहां पे, 4 पे, 0 वाला पॉइंट पहुंच जाएगा 3 पे। तो पूरा सिग्नल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। तो 0 पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, 0 पॉइंट पे कौन आएगा, -3 पे जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है, -3 + 3 -3 वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, 0 पे पहुंचेगा कि नहीं। तो अगर ध्यान से देखो इसी सिग्नल को, तो सिग्नल शिफ्ट हो रहा है पूरा राइट साइड में, जो 0 पॉइंट है यहां था वो शिफ्ट हुआ लेफ्ट में कि नहीं, -3 वाला पॉइंट आपका क्या बन गया, 0 पॉइंट आपका बन गया। तो अगर डायरेक्टली इसी फॉर्म में लिखना हो, ग्राफिकल फॉर्म में नहीं, तो सिग्नल अगर राइट जा रहा है कब जाएगा, जब n = n-n0 होगा। सिग्नल को राइट भेजो तो 0 पॉइंट को सिंपली क्या भेज दो, उतने अमाउंट से लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो कितने अमाउंट की राइट शिफ्टिंग है, 3, तो 0 पॉइंट को मैं कुछ नहीं करूंगा, 3 अमाउंट से पीछे लाऊंगा, 1 अमाउंट, फिर अगला क्या आ गया, n = -2 पे दूसरा शिफ्टिंग हुई 2 अमाउंट की, और n = -3 पे, तो वहां पे वैल्यूज क्या है, 0, इसीलिए आपने दिखाई नहीं है। तो मैं 2 पॉइंट और बना लूंगा, कौन से, n-2 वाला भी, n-3 वाला। तो 0 पॉइंट और n-1 वाला तो 1 है ही, -2 है, 3 है, 9 है। 0 पॉइंट इनिशियली कहाँ था, यहाँ पे था। आपने राइट शिफ्ट किया सिग्नल को, तो 0 पॉइंट मैंने कहा उतने अमाउंट से लेफ्ट कर दो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। 3 अमाउंट से लेफ्ट करो, 1 2 3, 0 पॉइंट यहाँ आ गया, आपको ये क्या मिल गया, f ऑफ n-3। सिंपली अगर इसी सिग्नल f ऑफ n में f ऑफ n + 2 कहता, f ऑफ n + 2 एडवांस, सिग्नल पूरा शिफ्ट किस तरफ होता है, लेफ्ट में, जैसे f ऑफ t + 2, तो 0 पॉइंट को मैं कुछ नहीं करता, 2 अमाउंट से राइट साइड शिफ्ट कर देता, तो क्या होता, अभी 0 पॉइंट यहाँ पे है, सिग्नल को एज इट इज लिख लो, और जो पॉइंट चाहिए जो नहीं गिवन है इसमें, उसके आगे पीछे आप 0 ऐड कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ का आगे की वैल्यू चाहिए तो सारे 0 हैं, यहाँ के लेफ्ट की वैल्यू चाहिए तो सारे 0 हैं। तो मुझे क्या करना है, सिग्नल जाएगा लेफ्ट में, 0 पॉइंट ऑटोमेटिकली जाएगा राइट में, कितने अमाउंट से, 2 अमाउंट से। अभी था इस पॉइंट पे 1 2 अमाउंट से राइट चला गया, तो f ऑफ n + 2 अगर प्लॉट करना है, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, इसी f1 को रहने देते हैं, आप सेम एग्जाम्पल से सारी चीज़ें रिलेट कर लोगे, ठीक है। अब अगर इसी पे क्वेश्चन कहाँ से आता है, अगर मैं कहूँ f ऑफ 2n + 3 फाइंड आउट करना है, f ऑफ 2n + 3 आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें पूछते वो हैं कि फॉर हाउ मेनी सैंपल्स, फॉर हाउ मेनी नॉन-जीरो सैंपल्स आर देयर इन f ऑफ 2n + 3, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें शिफ्टिंग और स्केलिंग का ही खेल है, ठीक है। अब यहां पे अगर देखो ध्यान से, अब जैसे मैंने कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में आपको बताया था कि आप स्केलिंग भी पहले कर सकते हो, शिफ्टिंग बाद में, या शिफ्टिंग पहले कर लो स्केलिंग बाद में, लेकिन सबसे यूजफुल कौन था, मैंने बताया था कि शिफ्टिंग पहले करो, स्केलिंग सीधे आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो वहां पे इजी हो जाता था, आपको स्केलिंग नहीं करनी पड़ती थी, ठीक है, शिफ्टिंग की। यहां पे देखो अगर मैं कहूं पहले मैं स्केलिंग कर दूंगा, तो f ऑफ 2n तो फाइंड आउट कर सकते हो, क्या करोगे,
डिवाइड एवरी इंस्टेंट बाई 2, ठीक है। लेकिन अगर एफ ऑफ 2n प्लस से आपको एफ ऑफ 2n प्लस 3 फाइंड आउट करना हो तो शिफ्टिंग कितने की करनी पड़ेगी, n को रिप्लेस करना पड़ेगा n 3/2। और जैसे आप शिफ्टिंग करोगे नॉन इंटीजर वैल्यू की, मैंने कहा सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर मैं पहले एफ ऑफ 2n करूंगा फिर n में शिफ्टिंग कर दूंगा n प्लस 3/2 की, आपको सिग्नल एफ ऑफ 2n प्लस 3 तो मिल जाएगा, लेकिन दिस शिफ्टिंग n प्लस 3/2 इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम डोमेन। इसीलिए यहां पे एक ही चीज चलेगी, क्या, हमेशा शिफ्टिंग को पहले करना पड़ेगा, स्केलिंग को बाद में। तो मैं पहले फाइंड आउट करूंगा क्या, एफ ऑफ n प्लस 3। तो एफ ऑफ n प्लस 3 मैं डायरेक्टली लिखता हूं, सिग्नल जाएगा 3 अमाउंट से पीछे की तरफ, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, n प्लस n नॉट है, 0 पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 अमाउंट से आगे की तरफ, है ना। तो बाकी पॉइंट्स तो एज इट इज लिखो, आपको 3 अमाउंट से आगे जाना है, लेकिन 1 और 2 ही मिला तो एक मैंने 0 और ऐड कर दिया, क्योंकि अगली वैल्यू यानी इक्वल टू 3 पे 0 ही होगी। 0 पॉइंट पहले यहाँ था, 3 अमाउंट से राइट कर दो, 1 2 3, 0 पॉइंट यहाँ पहुँच गया। ये एफ ऑफ n प्लस 3 है। n को an से रिप्लेस करना स्केलिंग है, तो ये n को मैं 2n से यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, बाकी कांस्टेंट एज इट इज आएगा, तो मुझे एफ ऑफ 2n प्लस 3 मिल जाएगा। n को an से रिप्लेस करना मतलब सारे इंस्टेंट को कितने से डिवाइड कर देना, a से डिवाइड कर देना। आप देखो क्या क्या आएगा, 0 पॉइंट को यानी इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0/2 0 ही रह जाएगा, तो 0 पॉइंट तो यही रह गया, क्या, 0 ही रह गया। अब देखो जो ये वाला 1 वाला पॉइंट है यानी इक्वल टू -1 वाला, -1 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, यानी इक्वल टू -1/2। तो -1/2 आपके टाइम एक्सिस पे कहीं एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये वाला सैंपल आपका क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि वो यानी इक्वल टू -1/2 पे जाएगा, यानी इक्वल टू -1/2 पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता डिस्क्रीट टाइम एक्सिस पे, तो ये सैंपल डिस्ट्रॉय। ये सैंपल किस पे है, यानी इक्वल टू -2 पे, -2 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये वाला सैंपल कहाँ आ जाएगा, यानी इक्वल टू -1 पे, -2/2 -1 कहाँ आ जाएगा, -1 पे, 0 के जस्ट बगल में -1। ये यानी इक्वल टू -3 पे है, -3 को 2 से डिवाइड करोगे -3/2 पे जाएगा ये सैंपल, यानी इक्वल टू -3/2 पे, वो टाइम एक्सिस पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये सैंपल क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर ये है यानी इक्वल टू -4 पे, -4 को 2 से डिवाइड करोगे -2 पे आएगा, कहाँ आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ 2n प्लस 3 130। अगर मैं पूछता कि एफ ऑफ 2n प्लस 3 में कितने नॉन जीरो सैंपल हैं तो कितना आंसर आता, देयर आर 2 नॉन जीरो सैंपल्स 1 and 3 आर देयर इन एफ ऑफ 2n प्लस 3 सिंपली। और n को अगर -n से रिप्लेस करोगे तो क्या करना है, मिरर इमेज। अगर मैं इसी में कहता आप फाइंड आउट करो एफ ऑफ -2n प्लस 3 तो मैं तब भी करता n प्लस 3 फिर एफ ऑफ 2n प्लस 3, n को -n से रिप्लेस कर दिया इस सिग्नल में, तो क्या आ गया, 2 इंटू n को -n से -n प्लस 3 रह गया। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। तो ये 0 पॉइंट के लेफ्ट में है जो, वो राइट में आ जाएंगे एज इट इज, और 0 पॉइंट के जो राइट में हो लेफ्ट में आ जाएंगे। तो राइट में तो 0 है तो वो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, आपका क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट तो फिक्स है, लेफ्ट वाले राइट में -1 वाला चला जाएगा 1 पे, -2 वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 2 पे। तो ये बन जाता है एफ ऑफ -2n प्लस 3। तो आपको हमेशा क्या करना है, शिफ्टिंग इज फर्स्ट देन स्केलिंग, आप तभी कर सकते हो। अब इसी में अगर मैं कहता फाइंड आउट करते आप एफ ऑफ n/2 प्लस 3, सपोज आपको ये गिवन रहता, ठीक है, n प्लस 3 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब n को मैं अगर n/2 से रिप्लेस, n को किससे रिप्लेस कर दूं, an से, जहां a की वैल्यू 1/2 है, तो मुझे n/2 प्लस 3 मिल जाता। अब देखो n प्लस 3 यहां मिला हुआ है, 0 पॉइंट को अगर 1/2 से डिवाइड करोगे 0 पॉइंट ही रह जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज 0। 1 वाला जो -1 वाला पॉइंट है उसको 1/2 से डिवाइड करोगे, -1 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू -2। तो अगला पॉइंट जो ये 9 वाला सैंपल है कहाँ पे चला जाएगा, -2 वाले पॉइंट पे। तो बीच में एक -1 वाला पॉइंट भी है, ठीक है। तो यहाँ इसको छोड़ देते हैं, क्या आएगा, जो ये -2 पे जो पॉइंट है उसको 1/2 से डिवाइड करोगे कहाँ पहुँच जाएगा, -4 पे पहुँच जाएगा। तो बीच में एक -3 वाला भी तो सैंपल होगा, ये वाला सैंपल कहाँ पहुँच जाएगा, ये 4 पे है, ये नहीं अभी आएगा। ये वाला पॉइंट किस पे एग्जिस्ट करता है, यानी इक्वल टू -2 पे, 1/2 से डिवाइड करोगे वो कहाँ पहुँच जाएगा, ये -3 पे एग्जिस्ट करता है, सॉरी, -3 को 1/2 से डिवाइड करोगे -6 पे पहुँच जाएगा ये वाला सैंपल।
ये कहाँ पे है, n इज इक्वल टू -6 पे, तो बीच में -5 वाला सैंपल भी तो होगा, ये मैं बाद में बताता हूँ क्या होगा। ये बीच में एक एक जगह छूटती जा रही है। n इज इक्वल टू -4 वाला पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, n इज इक्वल टू -8 पे, बीच में क्या पॉइंट बचेगा, n इज इक्वल टू -7 वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो 2n+3 जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, a की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 थी तो क्या हुआ था, यहां पे हुआ था, इसको कहते हैं यहां पे कुछ सैंपल डिस्कार्ड हो गए थे। जब हमने f ऑफ 2n+3 किया था तो ये सैंपल डिस्कार्ड हुआ था, और ये सैंपल बीच में, हर दूसरा सैंपल बीच से क्या होता गया था, डिस्कार्ड होता गया था। इसको कहते हैं डेसिमेशन, इंफॉर्मेशन एक तरह से कुछ लॉस हो गई। जबकि यहां पे क्या हुआ, यहां पे कोई सैंपल लॉस नहीं हो रहा, लेकिन बीच में एक पॉइंट ऐड होता जा रहा है बीच में, क्योंकि 2 से किया है। अगर यही 1/3 लेते तो बीच में 2 पॉइंट ऐड होते, एक आता -1 वाला -3 पे पहुंचता, -2 वाला -6 पे पहुंच जाता, -4 और -5 2 पॉइंट बीच में वैकेंट क्रिएट हो जाते। यहां पे हम क्या करते हैं, ये पॉइंट क्रिएट हो गए, इस पे आप अपनी मर्जी से वैल्यू ऐड कर सकते हो, सिस्टम में हम ऐड करते हैं। और नॉर्मली क्या ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहले से तो कुछ था नहीं, तो हम नॉर्मली क्या ऐड करते हैं, 0 ऐड करते हैं। इसको कहते हैं इंटरपोलेशन। इसको क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन। तो बीच में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, क्योंकि -1 वाला पॉइंट तो -2 पे पहुंच गया ये 9, तो बीच में -1 n इज इक्वल टू -1 पॉइंट तो होगा ही होगा। यहाँ -2 वाला पॉइंट तो -4 पे पहुंच गया, बीच में -3 पॉइंट तो होगा ही होगा। तो वो जगहें हमें नहीं पता है कि यहाँ क्या इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम 0 से बाय डिफॉल्ट भर देते हैं। इसको कहते हैं 0 इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन इसको बोलते हैं। तो आपका सिग्नल हो क्या गया, 1 0 -2 0 3 0 9 0 0। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन हो गया, क्योंकि जो स्केलिंग फैक्टर था वो लेस देन 1 था। देखो सिग्नल क्या हो गया, ये था, एक्सपेंड होके इतना हो गया। जबकि जब आप n इज इक्वल टू 2 लिए थे तो सिग्नल इतना था, कंप्रेस हो गया एक तरह से। अगर कंटिन्यूअस टाइम डोमेन की बात करें, उससे रिलेट करें, नंबर ऑफ सैंपल्स कम हो गए, क्या हो गया, विड्थ कम हो गई। नंबर ऑफ सैंपल्स एक तरह से बढ़ गए तो क्या हो गया, आपका विड्थ बढ़ गई। सिग्नल अब यहाँ से यहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ से कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 से 0 तक एग्जिस्ट करता है, जबकि यहाँ -2 से 0 तक एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, और -4 से 0 तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग इज फर्स्ट, देन ओनली यू कैन डू द शिफ्टिंग इज फर्स्ट, देन ओनली स्केलिंग इज परफॉर्म इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कभी भी आप स्केलिंग पहले ना करना, अदरवाइज शिफ्टिंग हो सकता है किसी रेशनल नंबर या इंटीजर नंबर नहीं होगा, कोई a/b के फॉर्म का शिफ्टिंग होगा, जो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। किस केस में, डिस्क्रीट टाइम केस में। ठीक है, अब यहां पे जैसे हमने ut पढ़ा था, डेल्टा t पढ़ा था और rt पढ़ा था, सेम केस यहां पढ़ लेते हैं। un सिग्नल क्या होता है डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, इसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पे, 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, ये डॉट डॉट क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू भी ऐड हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। एंड n लेस देन 0, मतलब -1 पे, लेस देन 0 इंटीजर वैल्यू क्या होगी, -1 या -2 या -3, ये सारे वैल्यूज क्या होते हैं, 0 होते हैं। डेल्टा n की क्या डिफिनीशन है, डेल्टा n सिंपली जैसे वहां डेल्टा t होता था, डेल्टा t का एम्पलीट्यूड इंफिनिटी होता था, एरिया 1 होता था, लेकिन यहां डेल्टा n क्या है, इसका एम्पलीट्यूड 1 है। देखो इसीलिए एरो से नहीं दिखाया, ये डॉट से दिखाया। ये एम्पलीट्यूड इसका 1 होता है, किस पॉइंट पे, एट n इज इक्वल टू 0 पे इसका एम्पलीट्यूड 1 है। n अदर देन 0 मतलब नॉट इक्वल टू 0, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, सिंपली 0 होता है। सिंपली क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब वहां आपने एक चीज पढ़ी थी, डिफरेंशिएशन ऑफ ut अगर हम करें तो कौन सा फंक्शन ऑब्टेन होता था, डेल्टा t। यहां पे जो डिफरेंशिएशन है डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, ये किसका फॉर्म ले लेगा, डिफरेंस इक्वेशन का फॉर्म ले लेगा। तो मैं डेल्टा n को ये लिख सकता हूं, अगर ध्यान से देखो, डिफरेंस इक्वेशन, यहां डिफरेंशिएशन ऑफ ut था, un-1 कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा n मिल जाएगा। आप कर सकते हो, देख सकते हो, un आपका लिखा हुआ है, un-1 करूंगा तो पूरा सिग्नल 1 यूनिट से कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट। यहां पे वैल्यू 0 हो गई, 1 ऑनवर्ड्स वैल्यू 1 हो गई। इन दोनों को माइनस करो,
n इज इक्वल टू 0 पे इसका एम्पलीट्यूड 1 है, इसका 0 है, 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1। फिर n 1 ऑनवर्ड्स इसका भी एम्पलीट्यूड 1 है, 1 ऑनवर्ड्स un माइनस 1 का भी एम्पलीट्यूड है, 1 माइनस 1 करते जाओगे क्या आता जाएगा, सब 0 आता जाएगा, केवल एक पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 1 होगा, दैट इज डेल्टा n, un माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन इन कंटिन्यूअस टाइम डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय डिफरेंस इक्वेशन इन केस ऑफ व्हाट, डिस्क्रीट टाइम डोमेन। इसी तरह से अब देखो, जैसे वहां एक चीज और पढ़ी थी, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ut डेल्टा t है तो ut को मैं क्या लिख सकता था बताओ, ut को मैं ये लिखा था कि नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू t डेल्टा टाउ डी टाउ। डिफरेंशिएशन ऑफ ut इज डेल्टा t, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा t विल बी ut, एंड इंटीग्रेशन की लिमिट हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ होती थी, t तक होती थी। इसी तरह से डिफरेंस ऑफ un इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा n। अब अगर यहां ध्यान से देखो, un को मैं ये लिख सकता हूं क्या, un क्या है डेल्टा n प्लस ये क्या है, इसको मैं डेल्टा n माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं, केवल इस सैंपल को, ये क्या है सैंपल डेल्टा n माइनस 2 है, आगे जो सैंपल है वो डेल्टा n को 1 यूनिट से शिफ्ट किया तो डेल्टा n माइनस 1 यहाँ आएगा, 2 यूनिट से शिफ्ट किया तो डेल्टा n माइनस 2 यहाँ आएगा, डेल्टा n माइनस 3 एंड सो ऑन। तो un को मैं एक इक्वेशन ये लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ डेल्टा n माइनस के सैंपल्स, के कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, डेल्टा n प्लस डेल्टा n माइनस 1 प्लस डेल्टा n माइनस 2 प्लस डेल्टा n माइनस 3, तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ, स्टार्टिंग में k की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, k इक्वल टू 0 टू क्या इन्फिनिटी। ये एक इक्वेशन लिख सकता हूँ un को समेशन के फॉर्म में, जैसे यहाँ था। दूसरा क्या लिख सकता हूँ un को, जैसे यहाँ क्या था माइनस इन्फिनिटी टू टी डेल्टा टाउ डी टाउ, वैसे मैं यहाँ लिखूंगा t वेरिएबल का फंक्शन था, यहाँ किस वेरिएबल का फंक्शन है n, तो वहाँ जो समेशन है वहाँ क्या हो जाए, वहाँ जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ क्या हो जाएगा समेशन। समेशन क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल आपने डी टाउ लिया था, वो वेरिएबल मैंने यहाँ क्या ले लिया के फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है t तक, n तक, अंडर क्या आएगा डेल्टा के डी के, डेल्टा के डी के, यहाँ डी टाउ था तो वो डी के हो जाएगा, और डी के होगा क्या बताओ, डी टाउ क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉलेस्ट चेंज इन टाउ। के क्या है इंटीजर है, तो के में स्मॉलेस्ट चेंज क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 होगा कि नहीं, डी के, मैं के की वैल्यू 0 लूंगा तो अगली के की वैल्यू 1 ही ले सकता हूं, तो डी के की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 1 ही हो सकती है। डी टाउ की स्मॉलेस्ट वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी, 0.0001 जितना भी लेना है, लेकिन इन केस ऑफ इंटीजर डी के का स्मॉलेस्ट चेंज 1 होगा, इसीलिए यहाँ डी के है लेकिन वो वैल्यू 1 है तो इसलिए वो लिखा नहीं गया है। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया un और डेल्टा n में, ठीक है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कैसे आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑब्टेन कर सकते हैं कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल से। उसमें दो सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, un जो मैंने प्लॉट कर दिया, एक डेल्टा n, यहाँ पे डेल्टा n ये 1 एम्पलीट्यूड है, नॉट द एरिया, यहाँ पे एरिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर un और डेल्टा n का रिलेशन कैसे लिख सकते हो, वहाँ डिफरेंशिएशन जो है वो आपका डिफरेंस इक्वेशन बनेगा, और जो समेशन जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ क्या बन जाएगा समेशन बन जाएगा। ये दोनों फॉर्म आपको पता होने चाहिए, मैंने इसको भी लिख दिया और उसको दूसरे फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आप इस सारे चीज़ों को रिवाइज करना आप, इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा टाइप ऑफ सिग्नल्स, और फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, कैसे हम फाइंड करेंगे कि कोई गिवन सिस्टम लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है या वेरिएंट है, कॉजल है या नॉन कॉजल है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, जहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा बार बार आते हैं। तो ये बेसिक का ही पार्ट था, तो आप अच्छे से इस जितनी भी चीज़ें अभी मैंने बेसिक पढ़ाई वो आप मानो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर उसमें क्लैरिटी हो गई तो मैं जो आगे चीज़ें पढ़ाऊँगा आप बहुत ही इंजॉय करोगे, बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगले क्लास में फिर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।